चली हम रउआ सभे के ले चलत बानी एह साल के सबसे बड़ा अवार्ड नाइट में। रंग से लबालब, रंग में सराबोर भइल साँझ आ सितारन से सजल सब रंग फिल्म अवार्ड 2021। अवार्ड शो के शुरुआत अनामिका तिवारी के संगे डांस गुरु कानू मुखर्जी भगवान राम जी के आराधना करत दिखियन। भोजपुरी के टटका सनसनी यानी गोदानमा गर्ल खूबे छप्पर छैया करत दिखियन। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के संगे पाखी अपना जलवा के पाक लगाकर लौकियन। असली मजा तब आई जब आकांक्षा दुबे संगे समर सिंह के जुगलबंदी के बारी आई। ना कैले राकेश गजब मचौले गदर जहां से राउर ना हटी नजर। अरे कमाल तब हो गई जब अले 2 in 1 भाई के जोड़ी अंजना सिंह पंचायत भवन जाने मन लागेलू के परफॉर्मेंस के बाद रउआ लोग तो अपन करेजा छुपा ले। ये सब लोग के एक साथे सब रंग बोलौले बा। तो चली सबे देखल जा केकरा हाथे लागल एह साल के अवार्ड आ के मलत रह गइल। हरे राम मंदिर आलीशान रचित लले कारी रे हरी। हरे राम मंदिर आलीशान रचित लले कारी रे हरी। रचित लले कारी रे हरी, रचित लले कारी रे हरी, रचित लले कारी रे हरी, रचित लले कारी रे हरी। हरे राम मंदिर आलीशान रचित लले कारी रे हरी। हरे राम मंदिर आलीशान रचित लले कारी रे हरी। राम भी सोहे लखन भी सोहे, मध्य में जनक दुलारी रामा। राम भी सोहे लखन भी सोहे, मध्य में जनक दुलारी रामा। अरे राम पवन तने हनुमान साथ बल कारी रे हरी। हरे राम मंदिर आलीशान रचित लले कारी रे हरी। धनी धनी भागवत नगरी के कितना समय गुजारी रामा। धनी धनी भागवत नगरी के कितना समय गुजारी रामा। हरे राम सरयू जल स्नान अमृत रस धारी रे हरी। हरे राम मंदिर आलीशान रचित लले कारी रे हरी। दीपक गावे लहरी बनावे, भव्य स्वरूप संवारी रामा। दीपक गावे लहरी बनावे, भव्य स्वरूप सवारी रामा। हरे राम चमके हिंदुस्तान सकल भय हारी रे हरी। हरे राम मंदिर आलीशान
रचित ललकारी रे हारी, रचित ललकारी रे हारी, रचित ललकारी रे हारी, रचित ललकारी रे हारी। हरे रामा मंदिर आली सान, रचित ललकारी रे हरी। हरे रामा मंदिर आली सान, रचित ललकारी रे हरी। हरे रामा मंदिर आली सान, रचित ललकारी रे हरी। हरे रामा मंदिर आली सान, रचित ललकारी रे। बहुत सुंदर स्वागत एवं संस्कार गीत के बाद हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रामलाल जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख हैं। और आपको जैसा मालूम है कि संघ जो है भारत को जोड़ने का काम करता है, और उस जोड़ने के क्रम में जो सबसे मुख्य दायित्व है वो आदरणीय श्री रामलाल जी को मिला है। और आज इस सम्मान समारोह में आकर उन्होंने जिस तरह से इस सम्मान पा रहे विभूतियों का सम्मान किया, हम उनके लिए काफ़ी आभारी हैं। ये एक तरह से ये प्रेरणा की क्रिया है। अगर हम इसको समय समय पे करते रहेंगे, लोगों को यथोचित सम्मान मिले, समाज में उनकी रिकॉग्निशन मिले और वो अपने उच्च शिखर को प्राप्त करें, इसी उद्देश्य से इस अवार्ड समारोह की रचना की गई है। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी को, साथ में उदेश्वर सिंह जी, रत्नाकर कुमार जी, अशोक चौबे जी, दिलीप सेन जी, सुनील बुबना जी, श्री आनंद जी, आप सब लोग आएँ। हमारे यहाँ किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्वलन करके की जाती है। डिजिटल युग में दीप प्रज्वलन भी डिजिटल हो गया है, बड़ा बदलाव है, जैसे करेंसी डिजिटल हो गई है। आदरणीय श्री रामलाल जी का शाल देकर स्वागत करेंगे अतिथि श्री अमरजीत मिश्रा जी। आप शाल देकर आदरणीय श्री रामलाल जी का स्वागत करें। आनंद सिंह जी से निवेदन है कि आप मोमेंटो देकर जो है श्री रामलाल जी का स्वागत करें। आनंद सिंह जी से निवेदन है कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और फिल्म सिटी को पूर्व उपाध्यक्ष श्री अमरजीत मिश्रा जी का शॉल देकर स्वागत करें। और सुनील जी की जो 10 पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का विमोचन भी होना है। श्री दिलीप सेन जी का स्वागत जो है आदरणीय अशोक चौबे जी शाल पहना के करें। श्री दिलीप सेन जी महान संगीतकार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुस्तक विमोचन है श्री सुनील सिन्हा जी के द्वारा लिखा हुआ। हमारे बीच श्री योगेश कुलकर्णी जी भी आए हैं। योगेश कुलकर्णी जी से भी आग्रह है कि मंच पे आएं श्री योगेश जी। आनंद जी से निवेदन है कि श्री योगेश जी का जो है शाल पहनाकर स्वागत करें मंच पे। श्री सुनील सिन्हा जी द्वारा लिखित पुस्तक है, अपने प्रबंध के उन्होंने अनुभव को लिखा है, करके तो देखिए। ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, एक तरह से उनका जो है जीवन का दर्शन है और एक संदेश है। और इसी के साथ जो है हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अतिथियों से निवेदन है कि अपना जो है स्थान ग्रहण करें। आनंद जी जो है अब 2 मिनट का एक संक्षिप्त उद्बोधन करें। श्री आनंद जी। यहाँ उपस्थित आए हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री रामलाल जी, अमरजीत मिश्रा जी, उदेश्वर सिंह जी, योगेश जी, रत्नाकर जी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं चूँकि कोई वक्ता नहीं हूँ, हम लोग पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं, तो माननीय रामलाल जी हम लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। भोजपुरी परिवार जो है हमेशा जो है इनका ऋणी रहेगा, क्योंकि हम लोगों को जिस सरलता से इन्होंने स्वीकार किया, इस कार्यक्रम में आए, एक मार्गदर्शन देने का काम हमको करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सदैव आभारी रहेंगे।
थैंक यू आनंद जी। हम चाहब के अमरजीत मिश्रा जी अपन आशीर्वचन द श्री अमरजीत मिश्रा जी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी सिरमौर फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार और समाजसेवी, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, एक यज्ञ शुरू किया था भोजपुरी पंचायत ने, कुलदीप ने, और कुलदीप ने उसको सतत एक बृहद रूप देने का काम किया। पिछली बार कोरोना काल में कोई भी आयोजन हो नहीं रहे थे, तब उनके दिल में जो कसमसाहट थी वो दिखाई पड़ रही, जो दर्द था कि हम उन कलाकारों को मंच नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वो दर्द उनके चेहरे पर झलकता था। और आज जैसे ही सरकार ने थोड़ी सी मोहलत दी, इन्होंने फिर से सारी महफिल सजा दी है। भोजपुरी के लोगों से एक निहोरा बा कि भोजपुरी गंगा की भांति चलायमान है, बहुत पवित्र है। गंगा का पाट आप देखते होंगे, किनारा वो उतना बड़ा नहीं है जितना यमुना का किनारा है, लेकिन यमुना जब आती है प्रयागराज में तो वहां संगम होता है और वहां से गंगा बढ़ती चली जाती है, फिर गंगा के नाम से जानी जाती है। भोजपुरी का व्यक्ति अवधी को अवधी बोलकर थोड़ा दूर करता है, मगही को मुगही कहकर दूर करता है, मैथिली को मैथिली कहकर दूर करता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भोजपुरी का बहुत बड़ा परिवार है। जब भोजपुरी का व्यक्ति 1837 में मॉरिशस जाता है गिरमिटिया मजदूर बनकर, और उसकी आज चौथी पांचवी पीढ़ी बोलती है हमनी के बाप दादा रहलन जा, आज भी भोजपुरी में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच हमारी संस्कृति आज भी मॉरिशस में संरक्षित है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। वाकई में भोजपुरी बहुत बड़ा परिवार है, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री रामलाल जी को जो है मंच पे बुलाना चाहूँगा, और चाहूँगा कि अपना आशीर्वचन जो है इस पूरे समाज को दें, पूरे कलाकार को दें। आदरणीय श्री रामलाल जी। पहली प्रस्तुति भगवान प्रभु श्री राम को समर्पित हुई, इसलिए एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, उसके बाद जय श्री राम। थोड़ा आनंद कम आया, आनंद सिंह जी आप बैठे फिर भी थोड़ा आनंद कम है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप सबको मेरा नमस्कार। आनंद सिंह जी ने बोलते समय कहा कि वो पर्दे के पीछे रहते हैं, तो पर्दे के कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि भी पर्दे के पीछे वाला ही बुलाया उन्होंने, क्योंकि मैंने आज तक पर्दे के पीछे रहकर ही काम किया है। और इससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम से परिचित हैं लेकिन मिले आज बहुत पहली बार है, ऐसे भी अनेक लोग हैं। क्योंकि कुछ कलाकारों से भी मिला तो उन्होंने बताया कि नाम से तो हम बहुत परिचित हैं लेकिन मिले पहली बार है। मुझे नहीं मालूम क्यों इन्होंने पर्दे के पीछे वालों को आज पर्दे पर बुलाया है। मेरी भी शायद कुछ ट्रेनिंग सोच रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ सभी के नाम लेंगे तो कुछ नाम छूट जाएंगे, कुछ नाम ले पाऊंगा मैं, क्योंकि जो आयोजक हैं हमारे आनंद सिंह जी, पवन सिंह जी, ऑस्कर मूवीज के जो प्रमुख हैं, 2008 से उन्होंने ये चैनल स्थापित किया और अभी पसंद चैनल भी उन्होंने चलाया है। भाई कुलदीप श्रीवास्तव जी जो भोजपुरी पंचायत पत्रिका के संपादक हैं, इस सारे कार्यक्रम के की पर्सन जैसे हैं, लेकिन वो भी पर्दे के पीछे रहते हैं, दिखाई नहीं दे रहे कहीं है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आएंगे। और अभी दीप प्रज्वलन में भी साथ में थे, हम में से थोड़ा उन्होंने उद्बोधन भी किया। हमारे रत्नाकर सिंह जी हैं, दिलीप भाई हैं, उद्देश्वर सिंह जी हैं, डॉक्टर आजम जी हैं, हमारे अमरजीत मिश्रा जी हैं, अशोक चौबे जी हैं, और जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ सुनील सिन्हा जी हैं। मेरी जानकारी में शायद वो ग्रीन रूम में होंगे। केसरी लाल जी यादव, समर सिंह जी, पंखी हेगड़े, नीलम गिरी आदि आदि सभी प्रमुख कलाकार भी उपस्थित हैं। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि आज का कार्यक्रम तो उन्हीं को समर्पित है। अब जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है उनके बारे में ना बोला जाए तो भी शायद अच्छा नहीं रहेगा। मैं वैसे ही पूछ रहा था जब आनंद सिंह जी मिलने के लिए आए तो 2008 में शायद उन्होंने सैटेलाइट चैनल का लाइसेंस लिया। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक प्रथम भोजपुरी चैनल के रूप में उसको स्थान मिला। और अभी उन्होंने पसंद टीवी चैनल भी शुरू किया है,
विशेष रूप से एक पारिवारिक सीरियस फिल्म, तो ये बहुत ही आनंद सिंह जी आनंद की बात है, आपको बधाई। और लगातार कुलदीप जी भी भोजपुरी पंचायत पत्रिका निकालकर भोजपुरी भाषा, साहित्य, कला इसको समृद्ध कर रहे हैं, उनके लिए भी हम अभिनंदन करते हैं। आनंद जी के साथ पवन सिंह जी भी लगातार लगे रहते हैं और कई प्रकार के कार्यक्रम इन्होंने किए। फिल्म अवार्ड तो देते ही है, विश्व भोजपुरी सम्मेलन और भी कई तरह के इवेंट, यानी एक प्रकार से ये चैनल भोजपुरी को प्रमोट करने की दृष्टि से एक अम्ब्रेला का काम कर रहा है। यहाँ भी बताया, भिखारी ठाकुर जी का नाम लिया, दुनिया के लोगों ने अपने कवियों को बहुत प्रमोट किया। मुझे लगता है कि यदि भिखारी ठाकुर जी को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुर्भाग्य है, भारत में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी भी हुए, कालिदास भी हुए, लेकिन जैसा प्रमोशन उनको मिलना चाहिए था शायद उस समय ऑस्कर चैनल वगैरह रहे नहीं होंगे, इसलिए प्रमोशन नहीं मिल पाया उनको। आज आपका सौभाग्य है कि आपको प्रमोट करने वाले ऐसे मूर्धन्य लोग हैं यहाँ पर। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में प्रेरणा दी। उनका भाई मैं भोजपुरी धरती से आता हूँ तो भोजपुरी में कुछ फिल्म बन सकती है क्या। तो 1963 में पहली फिल्म बनी जिसका उन्होंने उल्लेख किया, गंगा मैया तो ये पियरी चढ़ाई वो। अच्छी प्रसिद्धि भी उसको मिली। गाजीपुर के नाजिर हुसैन साहब ने एक तरह से वो फिल्म बनाई, विश्वनाथ प्रसाद साहब ने उसको निर्मित किया। कई बार आपको लगता है कि 1963 यही भोजपुरी फिल्मों का इतिहास की शुरुआत है। 1932 में 1932 में एक अंग्रेजी पत्रिका निकली जिसका नाम था फिल्म लैंड। मुझे बताया गया कि वो राष्ट्रीय संग्रहालय में है अभी भी। उसमें एक फिल्म का जिक्र है, इंदर सभा, और उसमें उल्लेख है कि 72 सॉन्ग्स थे, उसमें 72 गाने थे। और महत्व की बात आप सबकी जानकारी के लिए है, उन 72 में से 2 गाने भोजपुरी गाने थे। इसलिए भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी गाने का, भोजपुरी भाषा का प्रवेश 1932 में पत्रिका निकली, यानी उसके भी 5-7 साल पहले हुआ होगा। ऐसा मान के चले कि 1925 से शायद हुआ होगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ और भोजपुरी का भी प्रवेश 1925 से हुआ। इसको लिखना भी चाहिए कब से शुरू हुआ, एक बार कुलदीप जी उस पत्रिका में निकाल लें, उल्लेख कर लें। कई बार जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, अभी चर्चा भी आई, अवधी भोजपुरी ऐसा बोला जाता है, लेकिन भोजपुरी जो समझता है वो हिंदी भी समझता है, और जो हिंदी समझता है वो भोजपुरी भी समझता है। तो भोजपुरी को डबल बेनिफिट है। हर हिंदी बोलने वाला भोजपुरी बोल पाए, समझ पाए, न समझ पाए, लेकिन भोजपुरी वाला हिंदी जरूर समझता है। तो यानी भोजपुरी की व्यूअरशिप ये यदि देखा जाए तो हिंदी से भी ज्यादा हो सकती है, बशर्ते भोजपुरी वाले उस हिसाब से सोचना शुरू करें। उसके लिए मैं 1-1.5 मिनट की एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। वो छोटी सी कहानी इतनी है, शायद काल्पनिक कहानी होगी, कि एक जंगल में आग लग गई। आग लग गई तो सारे पशु पक्षी एकदम चिल्लाने लगे, रोने लगे कि भाई आग लग गई जंगल में, तो आग बुझाना चाहिए। अब उस समय कोई फायर ब्रिगेड वगैरह को टेलीफोन करें तो पशु पक्षी कहाँ टेलीफोन करेंगे, तो सब अपने अपने स्तर पर आग बुझाने लगे। पास में पानी देखकर हाथी भी सूंड में भरकर पानी लाने लगा, बाकी सब लाने लगे। एक बहुत छोटी सी चिड़िया, वो भी बार बार चोंच में पानी भर करके आग में डाल रही थी। तो उसके पशु पक्षियों ने पूछा, अरे तू चिड़िया पसीने पसीने हो रही है, मर जाएगी, तो आग लग जाएगी, तो तेरी चोंच में पानी भरकर लाने से आग बुझने वाली है क्या। उस चिड़िया ने जो उत्तर दिया वो महत्वपूर्ण है, वो सबके समझने का है। उस चिड़िया ने उत्तर दिया कि मैं जानती हूं कि मेरे चोंच में भरकर पानी लाने से आग नहीं बुझने वाली, लेकिन मैं इतना जानती हूं, जब भी कभी जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। देश में कुछ लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, भोजपुरी फिल्म जगत का जब भी नाम लिखा जाए आग बुझाने वालों में ही आना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और इसी आशीर्वचन के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मंच जो है कलाकारों के हवाले करता हूं।
जीजा सब रंग बाद में घुमाई दा। अरे ये बात बाहर तो कहे के न चाहिए। अच्छा ए साली चलो सब रंग में घुमाई दी। हाँ ए साली चलो सब रंग में घुमाई दी। मनोज तिवारी से तोहके मिलाई दी। सही में? रवि किशन जी से तोहके मिलाई दी। ए साली चलो सब रंग में घुमाई दी। सुननी ह पवन सिंह बहत्तारे गागा के ठुमका लगा बहत्तारे। सुननी ह समर सिंह बहत्तारे गुंजन सिंह ठुमका लगा बहत्तारे। अरे तो बतैलू लेकिन लेट से बतैलू। हाँ जी ए साली चलो सब रंग में घुमाई दी। लेट कहे के पहले बनी। ए साली चलो सब रंग में घुमाई दी। कहता रितेश पांडे से मिलाई दी। कहता अजनील कमल से मिलाई दी। ए साली चलो सब रंग में घुमाई दी। ओके तू मिली हो पाखिया रानी से। हम मिलब काजल राघवानी से। हमर पाली तू बेऔरी रानी से। मिलब काजल राघवानी से। हाँ खाली कहे लो कहियो ले गइल। अरे चल ए जीजा सब रंग बाद में घुमाई दा। ए जीजा सब रंग बाद में घुमाई दा। कलुआ चिंटू से हमके मिलाई दा। अंकुश राजा से कजरी सुनाई दा। ए जीजा सब रंग बाद में घुमाई दा। जुटल बा सारा सितारा हो। लागता अलगे नजारा हो। इहवा तो सब बा सितारा हो। लागता अलगे नजारा हो। ज्यादा लेक्चर मत झाड़ी चली जल्दी हम रेडी बनी। ए साली चलो सब रंग में घुमाई दी। ए साली चलो सब रंग में घुमाई दी। वहाँ सुमिता के नाच भी दिखाई दी। वहाँ सोनालिका के नाच भी दिखाई दी। ए जीजा चलो सब रंग में घुमा दो। अरे चलो लेट काहे कइले बारे। ए कहाँ हो? हम 2 मिनट खातिर इन्होंने कहा भाई नहीं कि हमरे सारी के लेके भागे कोशिश कर बड़ा भाग कि नहीं भाग। जो बाद में देख ले। अच्छा सबसे पहले तो जोरदार ताली बजेगी चाहिए। जोरदार तालियां प्लीज। जी नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी, आज का होस्ट। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर प्रेजेंट्स सबरंग फिल्म अवार्ड 2021। और नमस्कार, मैं हूं सोनालिका प्रसाद। मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूं सबरंग फिल्म अवार्ड्स 2021 में। ये तो स्वागत हो गया। आप जो मेरे पार्टनर को डांट लगा रहे थे, पहले ये बताओ आप थे कहाँ? क्या डिसाइड हुआ था हमारे बीच में? मैं और आप साथ में आएंगे,
डांस परफॉर्मेंस करेंगे। कहाँ थे आप? अरे तो भाई हम 2 मिनट खातिर का इन्हें उन्हें गई नहीं कि तो एकदम अच्छा, इन्हें उन्हें कहीं नहीं क्या होता है? नहीं सॉरी सॉरी आपको पता है वहाँ पर एम के गुप्ता मुझको मिले, उनको पकड़ के मैं लेकर के आई हूँ। ओ हो तो फिर पूरे टीम खातिर एक बार फिर से तालियां बजा दी भाई। और क्या? तो आज के अवार्ड की शाम हमारे कोविड वॉरियर्स के नाम, बिल्कुल हमारे सभी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के नाम, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े आप सभी दर्शकों के नाम। जी बिल्कुल, जो सफर के अंत तक चले, जो वो संग है और जो हवाओं के रुख के साथ बदल जाए वो मलंग है। यूं तो सितारों के सपने सभी देखते हैं, उन सितारों को जमी पे लाए वो सबरंग है। वाह क्या बात है। वैसे काफी महीनों से लोगों को इंतजार था कि कब आएगा सबरंग, कब होगा सबरंग, क्योंकि पिछले साल 2020 में सबरंग फिल्म अवार्ड्स नहीं हो पाया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले साल यानी कि साल 2020 में भारत सहित विश्व के कई देशों ने कोरोना की पहली लहर की मार झेली। फिर आया ये साल यानी कि साल 2021, और इस साल के शुरुआती दौर में ही कोरोना की दूसरी लहर का कहर हम सब पर बरपा। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजर ने भी ये ठान रखा था कि सबरंग अवार्ड नाइट होकर ही रहेगा। तो सोनालिका, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कुलदीप श्रीवास्तव जी का तहे दिल से कि जिन्होंने ये समझ रखा है कि सबरंग अवार्ड से बहुत से लोगों की खुशियां और बहुत से लोगों के ख्वाब जुड़े हुए हैं, और उन खुशियों और ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, हम देर से जरूर आए हैं पर पूरे मजबूती के साथ आए हैं। बिल्कुल, और इसी मजबूती के साथ हम चलते हैं अवार्ड के तरफ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि श्री सुनील बोबना जी को मैं मंच पे बुलाऊं। जो हमारा पहला अवार्ड है वो है बेस्ट स्टोरी के लिए, और वो जाता है नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर रजनीश मिश्रा, मेहंदी लगा के रखना 3। पहले तो हम सिर्फ तोहरा से प्यार करत रहले, लेकिन अब तो तोहर पूजा करे के मन करता। संतोष मिश्रा, मुकद्दर का सिकंदर से मंत्री हैं, अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंचा। हम 3 साल से गुंडई कर रहे हैं, गांव के हर घर में अमेरिका का AK-47 पहुंचा दिए हैं। राकेश त्रिपाठी, दोस्ताना। छोड़ रहे तका हमारे बाबूजी हमके छोड़ के जात रहे, तो अब हम उनके छोड़ के कैसे जाएं? राकेश त्रिपाठी जी को फॉर दोस्ताना। जोरदार तालियों के साथ बधाई हो राकेश जी। जिसके ऊपर पूरी फिल्म टिकी होती है वो लेखक, एक बार दिल से तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए जोश रहेगा तो मजा आएगा। धन्यवाद सबरंग, हमारे निर्माता प्रदीप भैया को धन्यवाद। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर प्रेजेंट्स सबरंग फिल्म अवार्ड 2021। हाइजीन पार्टनर गोदरेज, प्रोटेक्ट मैजिक हैंड वॉश, और साथ में श्याम स्टील जी। हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हमारे स्पॉन्सर्स का। इनका प्यार है, दुलार है हम सभी के लिए। अगले परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं एक और परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद लेके चलेंगे आप सभी को अवार्ड की तरफ। बात है का? अरे क्या बोलूं भाई, चल तेरे को फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। हम बोल रहे हैं। कौन? हम बोल रहे हैं। कौन? अरे हम बोल रहे हैं। कौन? हम बोल रहे हैं। कौन?
भैया चेक राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन? हम बोल रहे कौन? हम बोल रहे कौन? अरे हम बोल रहे कौन? हम बोल रहे कौन? नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, अरे बाबा नहीं जानती। अरे मेरी जानू मुझे पहचान, तू मेरी जानू मैं हूँ तेरा जान। रॉन्ग नंबर क्या? रॉन्ग नंबर क्या? अरे बोला ना क्या? अरे बोल ना रे, किससे बात करना है तेरे को? किससे बात करना है तेरे को? Godrej Expert Rich Cream Hair Color presents Sabrang Film Awards 2021. Hygiene partner Godrej Protect Magic Hand Wash. और अब हम अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच जो हमारे लोग हैं वो इस अवार्ड नाइट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि मेरे परम मित्र पराग जी भी बैठे हुए मेरे सम्मुख एकदम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा रहता है उनका। खैर बहरहाल अगले मैदान पर चलते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की ओर और इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे अपने, मैं चाहूंगा कि रामलाल जी से मैं गुजारिश करूंगा कि सर प्लीज मंच पर आएं। ये तो बहुत ही सही में अलग तरीके का अवार्ड है भाई। जी। हमारा अगला अवार्ड जो है वो है भोजपुरी रत्न। क्या बात है। देखिए हमारे सिनेमा जगत को अगर इस तरीके की उपाधियां मिल रही हैं हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आइए अभय सिन्हा जी। आइए अभय भैया। याशी फिल्म्स के डायरेक्टर मिस्टर अभय सिन्हा सर प्लीज स्टेज पर आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं चाहूँगा कि आप भोजपुरी सिनेमा को बहुत आगे तक लेकर गए हैं और अब तो खुशी की बात है आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भैया ने अभय जी ने सिनेमा जगत को हिंदुस्तान के बाहर कई फिल्में बनाकर ये साबित कर दी कि हमारी भोजपुरी सिनेमा यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके बाहर भी है, दूसरी दुनिया भी है हमारी सिनेमा जगत की। अभय जी मैं चाहूँगा कि भैया आप कुछ तो कहें हमारे इस सिनेमा जगत के लिए। धन्यवाद सबरंग, धन्यवाद कुलदीप जी और रामलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और बाकी भोजपुरी आज के दिनों में बहुत अच्छा कर रही है, कुछ समय और लगेगा इसको ठीक करने के लिए, तो हम लोग भी साउथ के मुकाबले उससे टक्कर कर लेंगे। क्या बात है। मैंने अपने उद्बोधन में एक चर्चा की कि भोजपुरी भी 100 करोड़ पार करे। 100% करेगा, अच्छी फिल्में बनाया जाए तो जरूर करेगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की ओर जो कि ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। हमारा अगला अवार्ड है बिहार गौरव। लीजिए सर आप अनाउंस कीजिए। श्री रत्नाकर कुमार। सर आइए। मैं चाहूँगा सर आप भोजपुरी सिनेमा को इतना आगे लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जैसे कि अभय भैया हैं, आप हैं, कुछ लोग हमारी इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं चाहूँगा रत्नाकर सर कि आप कुछ कहें इस मामले में प्लीज़। हम लोग को बहुत प्राउड है कि हम लोग बिहार के हैं, तो अभी तक तो अभय जी आगे तक बढ़ाते रहे, तब उनके साथ साथ मिल के हम लोग कर रहे हैं सारा और इसको बहुत ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। तो दूसरों को बदलने से अच्छा है पहले हम बदलें, तो जब हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। पहले खुद में बदलाव लाएं कि हमको एक अच्छी पिक्चर बनानी है, अच्छी पिक्चर जो है लोगों को देनी है, तभी ये बदलाव दिखेगा। जैसे पिक्चरें बनाते हैं यहाँ पे प्रिमांशु जी हैं, अनंजय जी हैं, पराग पाटिल हैं, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने पूरी चेंज ओवर किया इन लोगों ने। और जो चैनल है ये प्रमोट वैसे ही पिक्चरों को करते हैं जो एक घरेलू पिक्चर को देखने लायक बनाया है उन्होंने, और इसमें सबसे बड़ा योगदान अभय जी का है। अब हम इनके पीछे पीछे हैं और साथ साथ में चल के जो सारी चीज़ें हैं, अंजना जी सेंचुरी शायद पूरा कर चुकी हैं उन्होंने पिक्चरों में, सब लोग लगे हैं
अब ज़्यादा समय जो है बहुत अवार्ड है तो पहला अवार्ड हमने दिया भोजपुरी रत्न, दूसरा बिहार गौरव, तो तीसरा भी बहुत ही दमदार है भाई। तीसरा अवार्ड है दमदार भोजपुरी अवार्ड। आइए भाई, दमदार भोजपुरी अवार्ड के लिए उदेश्वर कुमार सिंह। आइए सर, हम अब अगले मैदान पर लेके चलते हैं और आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है OTT चैनल का ज़माना है। आप सभी जानते हैं इस OTT और चैनल के ज़माने में सिनेमा जगत को बहुत ऊपर और अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आज का ये स्पेशल एक अवार्ड है जो मेरी नज़र में है, और मैं बहुत सारी बधाई, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं जिनको भी ये अवार्ड प्राप्त हो, क्योंकि जब तक चैनल नहीं है तब तक कलाकारों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, घर घर तक सिनेमा नहीं पहुंच पाएगा। तो आइए मैं चाहूंगा इस अवार्ड का अनाउंस हो। अवार्ड है बेस्ट भोजपुरी मूवी चैनल। मुझे लगता है इसमें तो नाम बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी शायद, हैं? एक बार जोर से बोल दीजिए भाई नाम। चलिए आइए, आनंद सिंह। मैं ये आप सभी को बताना चाहता हूं कि सर ये इतना बड़ा चैनल है, इतना बड़ा ग्रुप है, हर साल हर पल आपको ध्यान रखना पड़ता है अच्छे सिनेमा का। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन हमारे भोजपुरी सिनेमा के बारे में भी आप कुछ कहें प्लीज़। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि माननीय रामलाल जी हम लोगों के बीच में आए हैं और इन्होंने जो उदाहरण एक दिया कि एक चिड़िया जो है जब आग लगी थी तो अपने चोंच में पानी लेकर के जाकर वो आग जंगल की बुझा रही थी, तो हम लोग वो चिड़िया बने और भोजपुरी को प्रतिष्ठा दिलाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपको भी दोनों जी शुक्रिया सर, थैंक यू। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर प्रेजेंट्स सबरंग फिल्म अवार्ड 2021 hygiene partner Godrej Protect Magic Hand Wash. Welcome back again. Godrej Expert Rich Cream Hair Color presents Sabrang Film Awards 2021 hygiene partner Godrej Protect Magic Hand Wash. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ सोनालिया कि आपने लॉकडाउन में किया क्या? मैंने लॉकडाउन में बहुत कुछ किया। मैंने अपने स्किल्स पर काम किया भाई, अपने स्किल्स पर काम करूंगी तभी तो फिल्में मिलेंगी। फिर मैं अपने नेफ्यू अर्जुन के साथ मैंने बहुत मस्ती किया, बुक्स पढ़ा। लेकिन आपने क्या किया? लॉकडाउन में मैंने लॉकडाउन में भर भर के फिल्में देखी भाई, पूरी भोजपुरी फिल्में देखती, मालूम है? अच्छा हाँ। तो आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? अरे सबसे अच्छी फिल्म वो क्या थी ना, पवन सिंह जी की फिल्म थी जिसमें कि वो एक गैंगस्टर बनते हैं और कोई दुबे जी के ऊपर बायोपिक फिल्म थी भाई। बायोपिक ना, उसमें पवन जी नहीं थे, निरहुआ जी की फिल्म थी। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। निरहुआ जी की वो फिल्म नहीं थी, निरहुआ जी की तो वो फिल्म थी ना जिसमें कि उनके बाबूजी पोस्टमैन रहते हैं और वो आगे जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद बेटवा जो है बहुत बढ़िया से पाल पोस के उसको नहीं 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 नहीं, पोस्टमैन वाली फिल्म वो तो चिंटू पांडे की फिल्म है। उनके डायरेक्टर यहीं पर बैठे हुए पराग पाटिल जी। फिल्म का नाम है दोस्ताना। अरे नहीं भैया, वो फिल्म की बात नहीं कर, चिंटू की तो वो फिल्म थी ना जिसमें कि चिंटू फुर्र से उड़कर लंदन जाते हैं, वहाँ लिट्टी चोखा बेचते हैं और उसके बाद उनको वहाँ कहीं किसी से प्यार वार होकर ब्याह कर लेते हैं और यहाँ भी आते हैं हिंदुस्तान और फिर ब्याह कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लिट्टी चोखा पर मुहर ऑलरेडी खेसारी लाल यादव जी ने लगा लिया है। और रही बात कि लंदन में जाकर के लिट्टी चोखा बेच रहे हैं, तो पक्का फिल्म का नाम होगा दुल्हन वही जो पिया मन भाई। अरे यार ऐसे कैसे तुम बता रही हो जी, हम तो पूरा फिल्म देखे हैं। अरे खेसारी जी की तो वो फिल्म था ना जिसमें को वो पवन पुत्र बनते हैं। एक सेकंड चुप रहिए, क्या बोले जा रहे हैं आप कुछ भी। अगर यहाँ पर मीडिया वालों ने सुन लिया ना तो अगले दिन न्यूज छाप देंगे और कहेंगे पवन पुत्र है खेसारी लाल यादव जी। क्या अभी क्या कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं? बादाम खाइए बादाम। बात तो सही है, लेकिन ये जब से हम सलमान खान का सिनेमा जो है ना गजनी देखे हैं ना तब से बड़ा परेशान हो गए हैं। गजनी आमिर खान की फिल्म है। अच्छा लगता है कुछ भूल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं ना, फिर से एक बार आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगली मैदान पर लेकर चलते हैं। लेकिन उसके पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए फिल्म फेयर अवार्ड 2020।
फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ से आ गया? ये भोजपुरी का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड शो है सबरंग फिल्म अवार्ड्स। गॉड, अब मुझको समझ में आया कि दीदी ने मुझे ठेल करके यहाँ पर क्यों भेजा। जब से उन्हें ये पता चला ना कि आप इस शो को होस्ट कर रहे हैं, वो खुद नहीं आई। ओहो, अच्छा आप इतना बड़बड़ करते रहो तो बोला अगला काम क्या करे के बा? ठीक है भुलक्कड़ राम, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर। और इसके लिए सबसे पहले हम मंच पर बुलाना चाहेंगे हमारे माननीय और बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड हैं, और मैं प्रदीप भैया से गुजारिश करूंगा, मेरे फेवरेट भी रहे, भैया आइए मंच पर। क्या होता है देखिए, मैं आपको बताऊं, आप समझ ही रहे हैं अवार्ड नाइट क्या होता है कि हम कलाकारों को जब तक आप जैसे प्रोड्यूसर नहीं मिले, प्रदीप भैया जैसे, प्रदीप भैया तो खाली कहते हैं सिनेमा करना है तुमको, तो उनका एक ही आवाज काफी होता है। प्रदीप शर्मा सर, आप इस तरफ आ जाइए, मेरी तरफ आ जाइए सर, आइए। बहुत हाँ देखिए, आते बराबर प्रदीप सर पूछ रहे कैसी हो, पूछते भी नहीं है कैसे हो। आइए सबसे पहले हम अवार्ड की तरफ चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट अवार्ड है जी, बेस्ट एडिटिंग जा रहा है जितेंद्र कुमार जीतू जी को फॉर मेहंदी लगा करके रखना। क्या बात है कुमार जीतू जी, प्लीज आइए स्टेज पे। वाकई में हमारी खुशनसीबी है कि आज मंच पर प्रदीप स्क्वायर तो प्रदीप जी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अगला अवार्ड बेस्ट एक्शन कर लेते। आप दोनों तो लड़ोगे नहीं। श्री श्रेष्ठा जी को पवन पुत्र बेस्ट एक्शन के लिए। बेस्ट एक्शन। और नेक्स्ट जो है वो बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए है असलम श्रुति जी। क्या बात है, और दोस्ताना असलम श्रुति जी आइए। आप लोग थोड़ा हमें डांस करके दिखाओगे? प्रोड्यूसर कब डांस करता है भाई? डांस करवाता है प्रोड्यूसर। थोड़ा सा तो ठुमका लगा कर दिखा दो फॉर सबरंग के लिए। प्रोड्यूसर देंगे। तीसरा प्रोड्यूसर वहां से बोल रहा है। एक्चुअली डांस के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे अगले अवार्ड की जो कैटेगरी है वो है बेस्ट कोरियोग्राफी की। नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफर ऑफ द ईयर कानू मुखर्जी पवन पुत्र, संजय कोरबे दोस्ताना। क्या होती है, लेकिन जब से वो मिला जिंदगी ही मोहब्बत बन गई। रिक्की गुप्ता मेहंदी लगा के रखना थी। कानू दादा की पवन पुत्र के लिए वाह, कांग्रेचुलेशन। आइए। सभी को धन्यवाद मुझे इस लायक समझे, और मैं थैंक यू अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बोलूँगा जो मुझे अभी तक 40 साल हो गया, मुझे अभी तक मुझे काम दे रहे हैं और मुझे उस लायक समझते हैं। थैंक यू सो मच सभी डायरेक्टर, सभी प्रोड्यूसर, और कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्या बात है दादा, थैंक यू सो मच। और अब मैं एक और अवार्ड है हमारे साथ, वो है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का, जिसके चलते हम सभी खूबसूरत दिखाई देते हैं। सोनालिका, सही बात है, मैं भी अच्छी लग रही हूँ ना? जी थैंक यू। और मैं चाहूँगा प्रदीप सर आपके हाथों सम्मानित हो। माय फेवरेट जी जी, कविता सुनीता जी आइए प्लीज मैम। जी कांग्रेचुलेशन कविता सुनीता जी, आप दोनों की वजह से हम सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं। इस अवार्ड शो सबरंग फिल्म अवार्ड्स के सारे कॉस्ट्यूम डिजाइन इन्होंने ही किया है। थैंक यू सो मच, आप लोग स्टेज पर आए और अब अपना स्थान ग्रहण करिए। अगले मैदान की तरफ लेके चलते हैं आप सभी को, और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस सोनालिका दिखाते हैं और सुनाते हैं। हाँ, ऐसे भी तब से बेहतरीन ही परफॉर्मेंस चल रहा है। चलिए, नहीं चलिए। रूपवा के रसवा के धुपवा सुखावे, गाल के ललैया के रंगवा मिटावे, साजन बिन आंगन सून लागे रे सखिया, आवे ना बलमुआ मोर बिरह में जरा, बड़ा दुख बा।
बिछिया मरले बिया डंक हो पिया बिना टूटे सगरो हमरो यंग यंग हो ऐसन बुझाता बिछिया मरले बिया डंक हो पिया बिना टूटे सगरो हमरो यंग यंग हो तंग बिया हमरो चलिया रई 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 तंग बिया हमरो चलिया जो बनवा से सखी सहिया ना आइले लुधियाना से सखी सहिया ना आइले लुधियाना से सजिया गड़े जैसे गड़े काट हो रेशम के सड़िया जैसे रहरी के टाट हो सैया बिना सजिया गड़े जैसे गड़े काट हो रेशम के सड़िया जैसे रहरी के टाट हो जरे हमारो जवानिया जरे हमारो जवानिया दहनवा से सखी सहिया ना आइले लुधियाना से सखी लहजाना आइले लुधियाना से ए सखी अरे ना So again, welcome back to Godrej Expert Rich Cream Hair Color presents Sabrang Film Awards 2021 Hygiene Partner Godrej Protect Magic Hand Wash. करेक्ट। और आइए चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ। या बिल्कुल, इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर आजम बदर खान जी फ्रॉम दुबई। हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट म्यूजिक कंपनी के लिए जो जाता है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स। रत्नाकर जी, क्या बात है, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब जब म्यूजिक कंपनी की बात हो गई है तो चलिए बढ़ते अपने अगले अवार्ड की तरफ, जो कि है मोस्ट पॉपुलर सिंगर। मोस्ट पॉपुलर सिंगर गोज टू केसारी लाल यादव। गाना है दिल के केवाड़ी। आ जाइए उदेश्वर कुमार सिंह जी, आइए सर। आप इस तरफ आ जाइए। अब हम जिस अवार्ड के लिए हम अनाउंसमेंट देने जा रहे हैं, आप सभी को बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है वाकई में हमें कि कलाकार की अगर प्रतिष्ठा और सम्मान की बात होती तो ऐसे अवार्ड को मिलना बहुत जरूरी होता है। ये है मोस्ट पॉपुलर एक्टर के लिए। मोस्ट पॉपुलर एक्टर फीमेल एंड फीमेल। मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस इस गोज टू आम्रपाली दुबे। आइए इसके बाद हम मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन मेल में चलते हैं। मोस्ट पॉपुलर एक्टर मेल पवन सिंह फॉर पवन पुत्रा। क्या बात है, पवन पुत्र के लिए पवन जी को अवार्ड दिया जाता है। पवन जी बिजी हैं शूटिंग में, तो पवन पुत्र का प्रोड्यूसर शायद मैं ही हूँ, तो मैं बेटर डिलीवर कर पाऊँगा। उन्होंने बहुत बहुत थैंक यू बोला है कुलदीप को एंड सबरंग फिल्म अवार्ड है उनको और सारे ऑर्गेनाइजर्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Godrej Expert Rich Cream Hair Color presents Sabrang Film Awards 2021 Hygiene Partner Godrej Protect Magic Hand Wash। और वैसे जीजू, एक सेकंड, जीजू कहाँ चले गए? जीजू क्या है ये, मतलब बैक स्टेज पर भी नहीं है, फ्रंट स्टेज पर भी नहीं आए हैं। प्लीज आप लोग मेरी थोड़ी मदद करिए, उनको एक्चुअली भूलने की बीमारी है। अपने सीट्स के बगल में देखिए कहीं आप वहां जाके तो नहीं बैठ गए हैं, भूल गए हो कि उनको शो भी होस्ट करना है। जीजू जब तक तू बाड़ू ना, अरे शो में आग लग जाई हो। जहिया देखा हम तुम्हें अनाउंसमेंट करम, बड़ा मजा आई। जीजू कहाँ थे आप, और ये लड़की कौन है? पहले ही बताओ कि तू के बाड़ू। हाँ मैं सोनालिका हूँ, आपके साथ शो होस्ट करनी, भूल गए हो क्या? अरे तो तू सोनालिका बाड़ू तो ई के बा? मैं मोनालिका हूँ,
आप मुझे सोनालिका समझकर स्टेज पर ले आए। अरे ये मोनालिका और सोनालिका चक्कर में बड़ा कंफ्यूज हो गई नहीं भाई। What do you mean by confuse हो गया? आप शो होस्ट कर रहे हैं, कोई केबीसी नहीं खेल रहे हैं। वैसे मोनालिका थैंक यू सो मच कि इन्हें सही सलामत तुम सही जगह पर ले आई हो। इनको थोड़ी ना भूलने की बीमारी है, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। सॉरी सोनालिका, क्या है ना, अच्छा चलो सब भूल जाओ, अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते? व्हाट डू यू मीन? शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हम मध्य पड़ाव तक आ चुके हैं। धीरे धीरे याद आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, कोरोना बहुत हो गया था ना, तो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। अच्छा ये बताओ कि सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर कोरोना के टाइम में फिल्मों के अगर टाइटल बदल जाते तो कैसे टाइटल बनते? अरे टाइटल तो बनते ही बनते, उसके साथ तो मतलब भी बदल जाता। बिल्कुल ठीक बोली है। पवन सिंह जी की पिक्चर हुई, चाहे खेसारी जी की पिक्चर हुई, चाहे रवि किशन जी की पिक्चर है। अब रवि किशन जी की पिक्चर मान लीजिए पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, तो अगर वो कोरोना काल में होती तो कैसे नाम होता उसका? पंडित जी बताई ना कोरोना कब जाई हो। बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही खेसारी जी की फिल्म मेहंदी लगा करके रखना हो जाता, कोरोना से बच के रहना। अगर दिनेश जी की पिक्चर निरहुआ हिंदुस्तानी को अगर कोरोना में टाइटल दिया जाता तो कोरोना हिंदुस्तानी हो जाता। जी हाँ, और पवन जी की फिल्म क्रैक फाइटर हो जाता कोरोना फाइटर, जो कि अधिकतर हम भारतीय कोरोना फाइटर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपने वैक्सीन ली कि नहीं? यस, मैं सच्ची हिंदुस्तानी हूँ, मैंने कोवैक्सीन लिया है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ मैं। वैसे आपने लिया? आपको तो भूलने की बीमारी है। नो, आई हैव टेकन कोविशील्ड, 100% वैक्सीनेटेड मैन बेबी। इसलिए तो ये हालत है। क्या करूँगा? कुछ नहीं, सुन लिया ना, कोई बात नहीं, फिर से भूल जाओगे। अच्छा तब अगले पैदान पे चले हम लोग। या श्योर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ और बुलाते हैं स्टेज पर अनंजय रघुराज जी को और प्रदीप सर को। अब बारी है कि बेस्ट पब्लिसिटी डिजाइन के लिए ये अवार्ड प्रदीप भैया के हाथ से जाए तो मुझे बहुत खुशी हो। नरसू जी जहाँ आ जाइए। मतलब जहाँ कहीं बोला था ना, ऑर्डर ही काफी है प्रदीप भैया। एक बार दिल से तालियां बजाइए। देख काफी देर से तालियां नहीं बजी यार, मजा नहीं आ रहा है। हाँ आइए नरसू भैया। नरसू जी एक ऐसे चित्रकार कह सकते हैं आप जो कलाकार को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले अवार्ड की ओर, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट ये अवार्ड है, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का। नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द ईयर छोटे बाबा पवन पोथी। नाम ले सुधर जो नहीं तो सुधार दे। पवन है टंगरी धा के बीचे से फाड़ दे। ओम झा दोस्ताना। राम की चिट्ठी। रजनीश मिश्रा मेहंदी लगा के रखना 3। जरूरी तो नहीं है कि सबके राधा वाला ही प्यार मिले, शायद हमरा भाग्य में मीरा वाला प्यार लिखल बा। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी, मेहंदी लगा के रखना 3। थैंक यू निशांत जी। बेस्ट लिरिक्स के लिए मैं चाहूंगा अवार्ड जाता है प्यारे लाल यादव जी को। दिल के केवाड़ी। चलिए दिल के केवाड़ी के लिए। बढ़ते अपने अगले अवार्ड की ओर, जो कि है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल। नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर मेल खेसारी लाल यादव मेहंदी लगा के रखना 3। बाकी खोलला पलगे नहीं आवता केहू दिल के केवाड़ी खटावता। पवन सिंह ही तो है सुरों के बादशाह, उनके बारे में क्या कहना। ये अवार्ड जाता है पवन सिंह जी को, पवन पुत्र के लिए। जोरदार ताली बजाइए।
बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन फीमेल। नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर फीमेल प्रियंका सिंह दोस्ताना। प्रियंका सिंह मेहंदी लगा के रखना 3। कुछ बुझाता नजरिया इंदु सोनाली और अलका झा पवन पुत्र। कटल के नालफ के फीता सखे सिजिया पसैया देखावत रहे हुनर तले गिर गहिल झूमा। प्रियंका सिंह। फिल्म का नाम है पातर पातर पान के डंटी। अच्छा डंटी। आप लोग अपने स्थान ग्रहण करिए। थैंक यू। Welcome back again. Godrej Expert Rich Cream Hair Color presents Sabrang Film Awards 2021. Hygiene partner Godrej Protect Magic Hand Wash. एक सेकेंड, ये फिर जीजू कहाँ चले गए? जीजू परेशान हो गया हूं मैं तो। ये कौन था, किसने इनको बुलाया था यार? एक सेकेंड, वो ट्रक जैसा आदमी और कोई नहीं, मेरे चाचा जी थे। वो तुम्हारे चाचा जी थे? हाँ। अरे तो जिला क्यों नहीं घोषित कर देते हो इसको? यहाँ सबको बुला क्यों नहीं लेते हो? यहाँ दीदी को भी तुम बुला लोगे, अपने मामा को भी बुला लोगे, जिया जी को भी बुला लोगे और सबको, दीदिया को भी बुला लो, सबको बुला लो। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो आप? चाचा जी अभी टकरा करके गए ना आपसे, मामा कहाँ आए हैं यहाँ पर, और दीदी की तो आप बात ही मत करना, उनकी वजह से आप हो यहाँ पर, तो खानदान के बारे में मत जाओ आप। हाँ भाई, तो गुस्सा का है बाडू इतना। अच्छा एक बात बताओ कि कुछ खेल और पसंद है? हाँ, हर भारतीय को 2 चीज तो सबसे ज्यादा पसंद आता है, एक तो सिनेमा देखना और एक खेल खेलना। और आपको पता है बचपन में ना मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद था, और अभी मेरी जो आइडल है वो हैदराबादी बाला। क्या एक मिनट, हैदराबादी बाला? हाँ। अरे कहीं वही तो नहीं जो पाकिस्तानी एगो क्रिकेटर के साथ बिया हुआ कर दी? एक टाइम में हमारा बहुत बड़ा क्रश था भाई, बड़ा अच्छी लगती थी। पाकिस्तानी के साथ जिसने शादी की है उसका नाम है सानिया मिर्जा, और वो लॉन टेनिस खेलती है। और जिस खिलाड़ी के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो साइना नेहवाल है, और वो बैडमिंटन खेलती है। आई बात आपको समझ में? अच्छा, दोनों मतलब अलग अलग है? जी बिल्कुल। इससे पहले कि आप मेरा दिमाग का दही करें, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की ओर और बुलाते हैं स्टेज पर। सबसे पहले अभय जी से गुजारिश करूंगा मंच पे आएंगे। लाल बाबू गुप्ता जी से भी गुजारिश करूंगा मंच पे आएंगे। अभय भैया आइए। आएंगे सर। जी सर। और जो अवार्ड आ रहा है वो है बेस्ट पॉपुलर फिल्म। बेस्ट पॉपुलर फिल्म रत्नाकर जी को पवन पुत्र। ये हुई ना बात, थोड़ी देर पहले रत्नाकर सर ने कहा था यही बात और अब देखिए अभय भैया कह रहे हैं। क्या बात है, ये एक बहुत अच्छा साइन है सर हमारे सिनेमा जगत के लिए। जोरदार ताली होना चाहिए। 2 दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बेस्ट एक्टर फॉर क्रिटिक इन मेल दिनेश लाल यादव, मुकद्दर का सिकंदर। जी हाँ, तो ये अवार्ड जा रहा है दिनेश लाल यादव जी को फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के लिए फॉर बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स। अब है सर, आप अनाउंस करिए बेस्ट एक्टर फॉर क्रिटिक्स फीमेल के लिए। अंजना जी आ जाइए जल्दी। हो क्या बात है। मनोज जी छोड़िए, इनको आने दीजिए। अंजना जी ने हर वक्त एक डिफरेंट सिनेमा की है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज फिर से एक बार हम मंच शेयर कर रहे हैं। अंजना जी, अंजना जी प्लीज। थैंक यू सो मच सबरंग एंड थैंक यू सो मच कुलदीप जी, थैंक यू सो मच अभय जी। और ये अवार्ड मैं मेरी बेटी अदिति को डेडिकेट करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले परफॉर्मेंस की तरफ और फिर हम चलेंगे अवार्ड की तरफ। आइए।
हमके दिहला न एको रुपैया घूमी घूमी खूबे बेचलाए सैया घूमी घूमी खूबे बेचलाए सैया कि हमके दिहला न एको रुपैया घूमी घूमी खूबे बेचलाए सैया सड़िया सवतिया के किन वादी हलकाए राजा सड़िया सवतिया के किन वादी हलकाए राजा पुदीना के कमैया सब लुटा दिहलकाए राजा पुदीना के कमैया सब लुटा दिहलकाए हरदी कुटाई कहिया गीतिया गवाए सैया बोल हो हरदी कुटाई कहिया गीतिया गवाए सैया बोल हो ए सैया बोल हो कहिया बारात जब जब किनियों से आई हाँ हंस हंस के बोली हाँ बोली खुशहाल तू रही हाँ हरदम हमरा से करी हठी ठोली ए हो का हो जब जब किनियों से आई हाँ हंस हंस के बोली हाँ बोली खुशहाल तू रही हाँ हरदम हमरा से करी हठी ठोली प्यार करब एही शरत पे पपीता होवे में रखी हाँ ए राजा जी हमार होला की टोरे में रखी हा ए सैया जी हमार होला की टोरे में रखी हा बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स मुकद्दर का सिकंदर। जोरदार तालियां फिर से एक बार मुकद्दर का सिकंदर के लिए। सो अगला अवार्ड है मोस्ट एंटरटेनर इन मेल कैटेगरी, जिन्होंने बहुत सारा एंटरटेनमेंट आपको दिया है। शुभम तिवारी। अरे क्या बात है सर, ये तो मुझे ही भैया नहीं पता था। आपको लगा कि सभी भैया इनका नाम कैसे ये तो है भैया, आपकी तरफ से आवाज आ गई, यही मेरे लिए बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सोनालिका, थैंक यू सर। और भी है, अगला अवार्ड है मोस्ट एंटरटेनर इन फीमेल। कनक पांडे जी। क्या बात है, जोरदार तालियां होना चाहिए कनक जी की तरफ से। जुग जुग जिया ललनवा। जुग जुग जिया हो ललनवा। आपको भी इसी फिल्म के लिए मिला है अवार्ड। जुग जुग जिया हो ललनवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइए इस तरफ आ जाइए जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। Hello everyone, my name is Rahul Sharma, Kanak Pandey's manager. On behalf of Kanak, I would like to thank everybody for the awards. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. और अब अगला अवार्ड है हमारा मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन हिंदी, रितु पाठक जी। हमने ये जो सिनेमा बनाई थी भैया जुग जुग जिया हो ललनवा, उस समय सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने प्रोत्साहित किया तो मेरी धर्मपत्नी ने की थी, और वो इस वक्त मौजूद है। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ वो मंच पे आएँ। इस फिल्म को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, मेरी धर्मपत्नी ने इस फिल्म को बनाने में मेरा बहुत सहयोग किया, बहुत हौसला मेरा अफजाई किए हैं इन्होंने। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जी। देखिए गर्माहट बनी रहनी चाहिए भाई, कलाकार हैं, आ रहे हैं मेहनत करके, सज धज के इतना दूर से आते हैं, आपके लिए आते हैं, आपके प्यार के लिए आते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं मोनालिका, आपने एक सेकंड, मोनालिका कौन? मोनालिका फिर से किसी को लेकर आए हो क्या? अरे तो तुम्हारा ही नाम है ना मोनालिका। मैं सोनालिका हूँ। अरे नहीं यार, देखो तुम कहती हो कि भूलने की बीमारी मुझे है, एक्चुअल में भूलने की बीमारी तुम्हें है, तुम्हारा नाम मोनालिका है। जी नहीं, मेरा नाम सोनालिका है।
मुझे भूलने की कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और यहाँ पर बैठे सभी लोग इस बात का गवाह है कि मेरा नाम सोनालिका प्रसाद है। अरे यार ये सही मैच है, छोड़ो ना यार, नाम में क्या रखा है? अच्छा नाम में क्या रखा है? ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करिए ना, अपने नाम के साथ जरा अवार्ड शो को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, मैं हूँ अक्षय कुमार और आप सभी देख रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड के जैसा ही हमारा सब रंग अवार्ड नाइट 2021। सही बात है, नाम में क्या रखा है? अगर ये अक्षय कुमार बन सकते हैं तो फिर मैं भी कुछ चोइंग कर खन्ना। ये तो हम कब से चाहते नहीं होते नहीं की बात। What is this? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड के तरफ और स्टेज पर हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर सतीश सिंह जी को एंड मिस्टर दीपक रोहिया सर को। बेस्ट डेब्यू एक्टर इन मेल। आइए, किसी भी कलाकार के लिए पहली सिनेमा उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सर। बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल राकेश पांडे, वीर अर्जुन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ जो कि है बेस्ट डेब्यू एक्टर इन फीमेल सहरा अफसार। बताना ये चाहता हूँ कि सिनेमा में अगर कॉमेडी ना हो और उसकी कुछ पंचेस ना हो तो सिनेमा थोड़ा बोर सा लगता है, इसलिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी होता है मनोज भैया, और हमने तो बड़ी सिनेमा के लिए बनी साथ है। तो मैं चाहूंगा कि बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल के लिए ये अवार्ड दिया जाए मनोज टाइगर। बतासा चाचा के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए प्लीज। बढ़ते हैं हम अपने अगले अवार्ड की ओर जो कि है बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल। सूर्या द्विवेदी। क्या बात है, मेहंदी लगा के रखना के लिए मेहंदी लगा के रखना मिल रहा है इन्हें अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल। इसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन मेल अवधेश मिश्रा। बाप रे बाप रे बाप रे, अवधेश भैया के लिए जोरदार तालियां। आइए। वाह, व्हाट अ स्टाइल, व्हाट अ वॉक। नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा। सबरंग का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस वर्ष फिल्म दोस्ताना के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया था। इत्तफाकन मैं उस दिन उस अवार्ड समारोह में उपलब्ध नहीं था, तो फिर भी मुझे दिया गया और इसके लिए सबरंग, कुलदीप श्रीवास्तव तथा उस अवार्ड समारोह से जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक्स। अगला अवार्ड है वो है बेस्ट फोक स्टार एक्टर दीपक त्रिपाठी। दीपक त्रिपाठी जी को ये अवार्ड जाता है। देखिए, बेस्ट फोक के बिना भोजपुरी सिनेमा जिंदा नहीं है सर, इसलिए फोक का होना बहुत जरूरी है। एक चीज ये अनाउंसमेंट मुझे करने दीजिए जी, क्योंकि क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, सिनेमा बहुत बनते हैं सर। हाँ। आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, इस लाइन को जरूर सुनिएगा। सिनेमा बनते बहुत हैं, लेकिन उस सिनेमा को दर्शक तक पहुंचाना, आपके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना एक बहुत ही अहम व्यक्ति का काम होता है, और वो होता है मार्केटिंग हेड, जो आपके प्रोडक्ट्स को जनता तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है। बहुत जिम्मेदारी का काम, बहुत जिम्मेदारी वाली काम होती है। मैं चाहूंगा कि बड़े शान के साथ विजय यादव जी प्लीज आइए। अरे क्या बात है, विजय भैया आइए मंच पर। सबरंग अवार्ड को थैंक्स, और कुलदीप भाई जितने भी इसमें सहयोग किए हैं सभी लोग, और जितने भी आए हैं सभी भाई बंधु मित्र सभी साथी, सबको धन्यवाद इस अवार्ड के लिए। तो सबसे बड़े बनाने वाले हैं उनको धन्यवाद, और बनाने वाले भी तब बनाएंगे जब करने वाले करेंगे, तो उन एक्टरों को धन्यवाद कि जो सिनेमा को बनाते हैं, और ऐसे ही आप लोग करते रहिए, हम भी बेचते रहें, करते रहें, बनाते रहें, सब करते रहेंगे। वैक्सिंग सभी जगह लगी हुई है, सबको लगी हुई वैक्सिंग करीब करीब, लेकिन अगर सोचिए कि आपने गदर फिल्म देखी है, ये जो हमारे हैं सनी देओल भाई, वो पंप उखाड़ लेते हैं और बोलते हैं क्यों हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा, सीन आप सबको याद है। शॉर्टकट में आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर वैक्सिंग का टाइम हो उस समय तो कैसे सीन बनेगा, जरा गौर फरमाइएगा। ये है अमरीश पुरी जी की आवाज और सनी पाजी की आवाज। अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप सभी तरफ से ये प्यार मोहब्बत चाहूंगा। वैक्सिंग की बात हो रही है और उनको रोक देते हैं अमरीश पुरी जी। अरे पहले मैं ये जान तो लूं कि ये वैक्सिंग के लायक है या नहीं। बोलो बोलो, रशियन वैक्सिंग जिंदाबाद,
रशियन वैक्सीन जिंदाबाद। अपोलो, चाइनीज वैक्सीन जिंदाबाद। चाइनीज वैक्सीन जिंदाबाद। अपोलो, हिंदुस्तानी वैक्सीन मुर्दाबाद। क्यों बोलो हिंदुस्तानी मुर्दाबाद? हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, सारे के सारे अच्छे से स्वस्थ हैं और कई देशों को हमने वैक्सीन सप्लाई की है। पहले भी हिंदुस्तान की वैक्सीन जिंदाबाद थी, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाना पाटेकर साहब को वैक्सीन नहीं लगी, बड़े परेशान थे नाना पाटेकर जी। 2 आवाजें एक साथ। नाना पाटेकर जी परेशान है। कैसा वैक्सीन बनाया है? कैसा वैक्सीन बनाया है? पता ही नहीं चलता है। देख, अपने धंधे का ये उसूल है, वैक्सीन इधर से डाल चाहे इधर से, लेकिन 2 टोक लगना चाहिए। ईमानदारी से तेरे को समझा रहा है अब्दुल, इधर आ देख इसने वैक्सीन बराबर डाला है कि नहीं तो इसको कोपचे में ले जाकर अच्छे से वैक्सीन डाल के बता कैसे वैक्सीन डालते हैं। बहुत अच्छा वैक्सीन बनाते हैं। चलो आ जाए। गोविंदा जी को वैक्सीन लग गई। अब गोविंदा जी आ गए रोते हुए, किसी ने बता दिया उनको वैक्सीन गलत लग गई है। गोविंदा जी पहले हंसेंगे फिर रोएंगे, जरा गौर फरमाइएगा। उनकी हंसी पसंद आए तो जरूर तालियां चाहूंगा। अरे कमाल कर रही है। अरे पहली बार तो किसी ने वैक्सीन लगाने की बात की, वो भी साला कोविशील्ड लगा दिया। अरे यार तुमने ये वैक्सीन इधर नहीं, अरे यार गलती से इधर ठोक दिया। कमाल करती है, क्या बोला जी? सही है। वैक्सीन गलती से लग गई हमारे गुलशन ग्रोवर साहब को। अब गुलशन ग्रोवर साहब किस तरीके से परेशान हैं? गुलशन ग्रोवर जी। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, डर्टी माइंड करना चूस के। पहली बार तो मुझे वैक्सीन के बारे में बता, वरना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे कन्नो चूस के। और लगाते हैं वैक्सीन और आगे बढ़ाते हैं देश को। 56 टिकले नाम है मेरा। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। क्या मिमिक्री करते हैं आप? मुझको तो आपकी इस कला के बारे में पता ही नहीं था। क्या कलाकार हैं आप? भाई 2-3 को बड़े होने के पता रहे तो यहाँ तक पहुँचा देना। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। जी बिल्कुल, आइए अगले परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। इसी तरह से एंटरटेनमेंट होते रहे। अगर पसंद आया है मेरे लिए नहीं, हम सभी कलाकारों के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रेम हेयर कलर प्रेजेंट्स सबरंग फिल्म अवार्ड 2021। हाइजीन पार्टनर गोदरेज प्रोटेक्ट मैजिक हैंड वॉश। और हम अब अगले मैदान पर लेकर चलते हैं। मैं चाहूंगा कि विनोद चौबे जी जो एक्स कस्टम ऑफिसर है, मैं चाहूंगा कि सर मंच पे आए। लोकेश सोनी जी जो हमारे साथ लंदन से इस वक्त यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, तो चलिए अपने अवार्ड शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर। अवार्ड गोज टू मिस्टर उदय भगत। छठी मैया 2 उदय के लिए भगत जी को मिलता है बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर का अवार्ड फॉर फिल्म आशीर्वाद छठी मैया 2। पूर्वांचल गौरव सम्मान के लिए पूर्वांचल गौरव अवार्ड गोज टू मिस्टर प्रदीप कुमार शर्मा। प्रदीप जी आइए सर। प्रदीप कुमार शर्मा जी सर, पूर्वांचल गौरव सम्मान है। आइए आइए सर। हमारे मेहमान जो हैं वो है विनोद चौबे जी, हमारे एक्स कस्टम ऑफिसर हैं, और लोकेश सोनी जी जो आए हैं हमारे पास लंदन से। कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू सर। अगला अवार्ड है बिहार श्री। अवार्ड गोज टू अभिषेक कुमार। आई गेस वो नहीं है, हम चाहते हैं कि उनके बिहाफ में कोई आ जाए। आइए सर। बिहार श्री अवार्ड है ये अभिषेक कुमार लंदन में सॉलिसिटर है, अभी बिहार के लिए वो ये भोजपुरी के लिए बड़ा काम करता है वहाँ, तो आई एम रिसीविंग ऑन बिहाफ ऑफ इट। थैंक यू। उसके बाद अगला अवार्ड है भोजपुरी और रैपर। अवार्ड गोज टू हितेश्वर। थोड़ा सा रैप तो सुनना चाहेंगे ना? नाइस लुक। या जितना बोल लोग बात गोड़ लागत नहीं
और छोट लोगों के बहुत सारा प्यार। बिहार से हूँ, बिहारी मुझे कहते हैं, दिमाग मेरा गर्म है पर दिल में सबके रहते हैं, सामने चाहे जो भी हो भोजपुरी में बात करते हैं, कौन क्या कहता है आई डोंट माइंड रियली। खानी सब हम सत्तुआ अचार और साफ सुथर रहेला हम लोगों का विचार। मुजफ्फरपुर का लीची और हाजीपुर का केला, अब पूरे दुनिया में फेमस बा सोनपुर का मेला। ठीक बा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, जी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बोलो बोलो। अरे कोई तो बताए इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप फिर से मिमिक्री में शुरू कर देना प्लीज। जोरदार तालियों के। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की ओर, जो कि है कर्मयोगी अवार्ड। कर्मयोगी अवार्ड, इस अवार्ड को सम्मानित करने के लिए हमारे मंच पर उपस्थित हमारे 2 मेहमान हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस नाम को अनाउंस करें। कर्मयोगी अवार्ड गोज टू योगेश सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की ओर, जो कि है न्यू फेस ऑफ भोजपुरी। न्यू फेस ऑफ भोजपुरी गोज टू नीलम गिरी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर, जो कि है बेस्ट एल्बम सिंगर फीमेल। जी आइए, एल्बम का जमाना आ गया है और एल्बम के जमाने में एक और अवार्ड जाता है। जी, बेस्ट एल्बम सिंगर फीमेल अवार्ड गोज टू शिल्पी राज। गढ़ैया में मछरी। जी, सबसे पहले आप सबको हमारा सादर प्रणाम। शिल्पी आजमगढ़ शो में गई है, इसके चलते नहीं आ पाई। हम आए उसके जगह पे, और आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे, इसकी कामना करते हैं। नमस्ते। चलिए भैया एक गाना हाँ टनकार बोला था कि कहेला कि रेडी रखो पीस के मसाला हो, अरे लूंगी पहिर के भोरे भोरे जाला हो, कि खूब मटकाई के कमर पतरी, कि सैया मारेला गड़हिया में गरैया मछरी, लिखो लिखो खली फाइन गोदनावा से, गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, अरे धीरे बरस हो बदरवा, धीरे बरस हो, कि बहुत कजरा के धार बदरवा, धीरे बरस। धन्यवाद, आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है। बहुत उम्दा गाया आपने, बहुत उम्दा गाया। नदिया के पीछे। अच्छा ठीक बा। कि कोहला की रेडी रखो पीस के मसाला हो, मुंह पहिर के भोर भोर डाला हो, कोहला की रेडी रखो पीस के मसाला हो, मुंह पहिर के भोर भोर डाला हो, खूब मटकाई के कमर पतरी, खूब मटकाई के कमर पतरी, सैया मारला सैया मारला गरहिया मछरी। हथवा लगा के खूब टोइया रे, भागल छटक के तब हवा बनावे, हथवा लगा के खूब टोइया रे, भागल छटक के तब हवा बनावे, पकड़ के सीधारी तो पकड़ कतरी, पकड़ के सीधारी तो
सैया मारला गड़हिया में गड़ैया मोछरी सैया मारला गड़हिया में गड़ैया मोछरी ए भैया कि झारस जब बाल सैया जी अरे लागस कमाल सैया जी कि पत्थर कारी हैया डोले हो कि नदिया के बीच जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले ओ सही मोर सैया नदिया के बीच जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले भैया हमनी के छोटा मोटा कलाकार है जा अपना सीनियर लोग से हमार सीनियर लोग बड़ भैया समर भैया बानी आ जितना भी लोग हमार गार्जियन तुल्य बा सबे से सीखे नहीं जा और कुछ अच्छा करे के प्रयास करे नहीं जा। नमस्ते। अच्छा बहुत एक मिनट, यहाँ पर आपने मंच पे जो गाया और जो शालीनता आपने बनाए रखी है अपने अंदाज में, मुझे मालूम कि आज नहीं तो कल ये स्टार बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ भोजपुरी सिनेमा में क्या है आपको बताऊं, जब कलाकारों को 3-4 सिनेमा 5 सिनेमा मिल जाता है बाबू, ये इतने दिल से जो आपने परफॉर्मेंस किया वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। आप अपने परफॉर्मेंस को, अपनी माटी को जिंदा रखिएगा, बस इतना ही कहूँगा मैं आपको। और ये देखिए, मैं नहीं, ये नहीं, आपके दर्शक और आपकी जनता आपसे कहना चाह रही है कि हमें हर वक्त रीजनल सिनेमा के हीरो को हर वक्त अपने मिट्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए। एंड लव यू बाबू, बहुत अच्छा किया। सबके सब रंग मंच के माध्यम से एक बार पैर छू के प्रणाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, अवार्ड लीजिए आपका, बहुत सम्मान वाला अवार्ड है, ले जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर, जो कि है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए कि आदमी जिंदगी भर सिनेमा में काम करेला और जिंदगी में सिनेमा में काम कैला के बाद ओके काम मिलेला, पैसा कौड़ी तो सब केहू कमाला, लेकिन जो सम्मान होकला जीवन भर मेहनत करे के ओकर कहल जाला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हम चाहम कि ये अवार्ड जितना लोग हमारा आवाज सुनता सब केहू से रिक्वेस्ट बा कि जैसी अवार्ड के नाम अनाउंस हुई रउआ लोग खड़ा हो जाए अपना जगह पे, तो बड़ी सम्मान मिली, काहे कि एक कलाकार अपना पूरा जीवन दे देबा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इट्स अ वेरी बिग अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भोजपुरी गोज टू विजय खारे जी। बहुत ही हमारे लिए सम्मान का अवार्ड है ये, और हमें वो सम्मान देना चाहिए। मुझे जैसा लग रहा है, मुझे कि बीच में मैंने सुना था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी सर की, और सोशल मीडिया के जरिए मुझे पता चला था, लेकिन बाबू इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। उनके तरफ से, आप सभी की तरफ से दिल से एकदम हम आपके मान सम्मान में ये अवार्ड उन तक पहुंचा रहे हैं कि सर घर पे जाएं। आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज उनके लिए जोरदार तालियां। जी, ताकि ये आपकी तालियों की आवाज़ उन तक पहुँचे, और जब घर पर ये अवार्ड अपना ग्रहण करे तो उन्हें लगे कि सबरंग ने एक बेहतरीन अवार्ड उन्हें सम्मानित किया। बिल्कुल। और आई होप सो कि इस खुशी से उनके स्वास्थ्य में भी और सुधार आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच सर। तो आइए अगले परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, और उसके बाद बहुत अच्छे अवार्ड बाकी हैं जो हम आप सभी को सम्मानित करना चाहते हैं, अवार्ड देना चाहते हैं। तो आइए अगले परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, सुनते हैं और देखते हैं इस परफॉर्मेंस को। दारू पी के आवे रोज शाम के, पति मिलल बाड़े हमरा
हमारे बीच हमारे खास मेहमान हैं, वो मंच पे हम उन्हें दावत देने चाहेंगे। तो निशांत भैया, जोरदार आइए, तालियों निशांत से जी, स्वागत करते हैं मनोज टाइगर जी का और निशांत आओ, उज्ज्वल आओ, जी मध्य का। आओ। जी ला मनोज भैया, दो मोटा भाई आ गए। हाँ मोटा भाई आ गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो अवार्ड अनाउंस कर रहे हैं। देखिए अवार्ड, हर अवार्ड इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, उसी हिसाब से मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी मैनेजर अवार्ड है ये। जो सेलिब्रिटी को मैनेज करते हैं उनके लिए अवार्ड जाता है मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी अवार्ड। बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजर। क्या हुआ, पढ़ने में दिक्कत हो रही है? सोनू आवा। थोड़ा कॉमेडी किया जाए ना, इतने सारे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, कोई भी एक्शन बोल देंगे। देखा, जब तक एक्शन ना बोली हमारा एक्टिंग ना निकली, और जब तक पैसा ना बोली तब तक एक्शन ना बोली है। पैसा यहाँ से आ जाएगा, पैसा ले वाला यहाँ से आ जाएगा तब ना। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। वेजिटेरियन चेक आता है, वो क्लियर होता है, तब न होता है। तो बढ़ते अपने अगले अवार्ड की ओर, जो की है कलाश्री अवार्ड। जो अवार्ड जिसको मिल रहा है, मैं पर्सनली उसका बड़ा फैन हूँ। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी डांसर है, श्रुति राव। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सबकी अपनी श्रुति राव, और जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्लैड फील कर रही हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं सब रंग में। आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सब रंग में जो कि मैंने परफॉर्मेंस भी किया है, मैंने एंकरिंग भी की है रेड कारपेट पे। बट यस कि रेड कारपेट पे एंकरिंग करने के कारण मैं अपना अवार्ड रिसीव नहीं कर पाई। बट मैं बताना चाहूंगी कि मेरे को जो अवार्ड मिला है, कलाश्री का अवार्ड मिला है। एंड थैंक यू सो मच कुलदीप श्रीवास्तव सर, एंड थैंक यू सो मच सब रंग फिल्म अवार्ड। तो के देख के हमारे याद आवत हो कि कोनो टॉनिक का अगर ऐड मिले भैया पोस्टर वाला, तो पोस्टर पे एक तरफ इनका फोटो लगैया, एक तरफ हमार, और बीच में टॉनिक। इनके नीचे लिखिया टॉनिक पीने से पहले और टॉनिक पीने के बाद। ओ ये तो उल्टा सर। राइजिंग स्टार सही मायने में सही जगह जा रहा बा, कनक यादव। कनक जी आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ बोलो। बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं धन्यवाद देती हूँ उस ईश्वर का जिसने इस दुनिया में मुझे लाया, मेरे माँ बाप का और आप सभी का जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। और एक चंद लाइन में आप सबके लिए कहना चाहूँगी, इस आपाधापी भरी ज़िंदगी में, इस आपाधापी भरी ज़िंदगी में चंद पल नहीं है किसी के पास, चंद पल नहीं है किसी के पास। जब ऐसी महफिल सजती है तो ज़रा जी ले इन पलों को। वो कौन सा? क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, याद रह जाएंगे बस ये पल। धन्यवाद। बहुत अच्छा कनक जी, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। राइजिंग स्टार मेल गुंजन सिंह। दो लोगों ने ऐसे रलन पहले ऑर्डर है, तब बताई, बहुत हंसी आई बतों के। आप सब केहू के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करतनी, गोड़ लागतनी। अभी हमनी के गाना पे परफॉर्मेंस भइल, जनरेटर से लेके जवानी लगे एरोप्लेन रे, बिना तेल के जरे भोला लट्ठी। तो आप सब ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। अवार्ड तो आप सब है, आप सबका जब आशीर्वाद मिलता है, जब आदमी रोड से गुजरता और कहता है गुंजन सिंह जा रहा है, वही अवार्ड है। इसलिए आप लोग भगवान हैं मेरे, आप लोग ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। एगो तनी जोरदार ताली तनी बजावता। जय हो, जय भोजपुरी। दो लोग इंडस्ट्री में, तीन लोग, निशान, मनोज टाइगर, अनारा गुप्ता, पिछले 500 साल से अपना वजन कम कर रहे हैं। और जब मैं डाइटिंग पे रहता हूँ, एक हफ्ता 10 दिन 1 महीना बाद वजन करता हूँ तो 3 किलो वजन बढ़ जाता है। और मेरा जीन्स की साइज बढ़ती गई, इनकी भाई साहब की भी बढ़ती गई। अनारा गुप्ता ने चमत्कार कर दिया। अनारा गुप्ता भी जीरो फिगर। अभी तो ऐसा कमाल कर दिया, क्या बोलें, कुछ करा भाई साहब ना फट जाओ हम लोगों ने। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों आए स्टेज पर, धमाल मचा दिया, कमाल कर दिया। अब वहां पर जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर प्रेजेंट सबरंग फिल्म अवार्ड्स 2021 हाइजीन पार्टनर गोदरेज प्रोटेक्ट मैजिक हैंड वॉश एंड श्याम स्टिल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप सभी का प्यार और दुलार है कि आप इतने
प्यार से हमारे प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, मज़ा उठा रहे हैं। आइए उसके बाद हम जैसे आपसे सभी से प्रॉमिस किए थे कि अगले मैदान पर हम अवार्ड लेके चलेंगे, और अवार्ड के लिए हमारे मेहमान सुनील गौतम जी जो MD हैं जियो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के, मैं चाहूँगा कि सर मंच पर आएँ, और मिस बेबी SB ग्रुप से हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी मंच पर आएँ। बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर के अवार्ड के लिए मुकेश पांडे, ये सर मुकेश पांडे जी के लिए अवार्ड है जी। जी सबसे पहले मैं सबरंग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी मूवी वीर अर्जुन, जिसको काफ़ी लोगों ने सराहना की है, और ये अवार्ड एक्चुअली मेरा नहीं है, ये मेरी टीम का है, मैंने तो केवल प्रोड्यूस किया है। शायद आप लोग रामलाल जी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन रामलाल जी का आना ठीक उसी तरीके से है। रथ जैसे जो है अर्जुन का श्री कृष्ण चलाते थे, आज भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर रामलाल जी का यहाँ आना अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि अगर सरकार मोदी जी चला रहे हैं तो उसके रथ के पीछे अगर किसी का चक्र था तो वो रामलाल जी का था। बाकी आपके पास दादा का भी आशीर्वाद है, रत्नाकर जी का भी आशीर्वाद है। मैं तो सामाजिक न्याय से जुड़ा हूँ, जो कर सकता हूँ जरूर करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मंच पर आए। अगले अवार्ड की तरफ आपको लेकर चलते हैं, और अगला अवार्ड है मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ इन यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। अब यूट्यूब चैनल में जो कलाकार सुपरहिट होते हैं उनके लिए भी इस बार सबरंग अवार्ड ने एक अवार्ड रखा हुआ है। समर जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा लोकगीत गाते हैं और उसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और अब अगले अवार्ड की बारी है बेस्ट लिरिक्स राइटर के लिए, जो एल्बम के लिए है, वो मैं चाहूँगा कि एल्बम के लिए जिन्होंने लिखा है बहुत सारे एल्बम, सर उनके लिए विजय चौहान। अभी पहले शिल्पी राज के अवार्ड लेनी है, ओकरा बाद ही हमार मिलता। इस सम्मान हमरा खातिर आशीर्वाद हर वालों के असही आशीर्वाद मिलत रहे, और खास करके हमरा ऊपर हमार बड़ भैया आर्य शर्मा जी की खास आशीर्वाद रहेला। असही प्यार दुलार आशीर्वाद देते। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। मैं विथ फैमिली जो है इस कार्यक्रम में आए माननीय आनंद सिंह जी के मतलब आग्रह पे, और उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया। और मेरा जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चलता है बनारस, काशी के जस्ट बगल में चंदौली ज़िला पड़ता है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार गौतम है। मैं आनंद सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर आपने मुझे ऐसे कार्यक्रम बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। Godrej Expert Rich Cream Hair Color presents Sabrang Film Awards 2021. Hygiene partner Godrej Protect Magic Hand Wash. डांस परफॉर्मेंस तो बहुत हो गया है, अब थोड़ा लाइव सिंगिंग किया जाए। तो ये अनाउंसमेंट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के बीच शेयर करूँ। मेरे पहले फिल्म राज तिलक के प्रोड्यूसर मिस्टर प्रदीप शर्मा सर, उनकी बेटी आ रही हैं यहाँ पर, पूरे भारत में जिन्होंने स्वैगर मचा करके रखा हुआ है। तनु वेड्स मनु फिल्म बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। जी हाँ, बुलाते हैं स्टेज पर स्वाति शर्मा को। चढ़ गया जवानी का बारूद भर
जोरदार तालियां भिखारी जी के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। मेरी चढ़ती जवनिया जैसे बिजली की वायर रे, टच करना ना मुझको, मैं हुस लगती वायर रे। मेरी चढ़ती जवनिया जैसे बिजली की वायर रे, टच करना ना मुझको, मैं हुस लगती वायर रे। तेरे ही नाम का डीजे बजे मेरे दिल में रे, इसीलिए तू डूबा मेरी आंखों के झिल में रे। अरे आंखों से जाम मैंने जिसको पिलाया, तेरे में खो गया। तू जरा फुलझड़ी क्या हुई मोहल्ला महजिस हो गया। तू जरा फुलझड़ी क्या हुई मोहल्ला महजिस हो गया। जरा फुलझड़ी क्या हुई मोहल्ला महजिस हो गया। तू जरा फुलझड़ी क्या हुई मोहल्ला महजिस हो गया। तू जरा फुलझड़ी क्या हुई मोहल्ला महजिस हो गया। जरा फुलझड़ी क्या हुई मोहल्ला महजिस हो गया। थैंक यू सो मच सर। हम ना सोचल रही कि हमारी एंट्री एंगो होई। चलिए, ये पूरी भोजपुरी समाज है यहाँ पे, और अभी भी ये बैठे हुए हैं बड़े भैया निशांत जी, सहर अफसा जी, पाखी जी, जितना लोग लौकत है उतना लोग का नाम ले लेता नहीं। लंदन से चल के अभी तक कोट मेरा बाकी है। एक सज्जन आए हैं, अभी तक कोट नहीं मिला मेरा, खाली कहे थे दिए नहीं, इस बार दे दीजिएगा। इस बार जाऊंगा मैं, शायद हो सकता है। तारा कलश है भाई, बड़ा डिसीजन करता तू। तारा कलश से हम मान जाए, छोट भाई हो, छोट खानी बैठा। चलिए, थैंक यू सो मच। आनंद जी, रघुराज जी रात में भी चश्मा लगा के बैठे हैं, इनके लिए दिल से थैंक यू कि आप भगवान करे कि ऐसे ही हमेशा चश्मा लगता रहे आपको। थोड़ा सा लेट हो गए नहीं हम, एक्चुअली कुछ काम रहा हमारे हिंदी गाना के, कुछ कल गाना हमारे शूट करे के बाद ओकर रिहर्सल रहा। फिर से कल हम 9 बजे सुबह ही नहीं है शो करके पूना से हमारे पुराना रिश्ता बा, कल वो शो कैले बनी हो गया। हम हंस के तो लोग काम गड़ा देव हो गया से हम शो के नहीं है, तो लेट हो गया हमके सूते में 9-10 बज गई। फिर कुछ काम रहा, ऐसे हम थोड़ा सा लेट हो गए नहीं। ओकरा कहते जितना भी भोजपुरी जे भी आयल बस सबके क्षमा प्रार्थी कि रोल इनके बीच में हम बहुत लेट है नहीं। ऐसे जे हम तो बाद में नहीं जी, जितना लोग बैठल बा सब लोग हमरा से पहले आयल बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। हर रोल के बनावल जमीन पर हम कुछ बोआ था नहीं, ओकरा खातिर दिल से थैंक यू कि आप लोग अगर ज़मीन नहीं दिए होते तो शायद हम अपना कोई भी फसल नहीं बो पाते। अभी भी हम सबकी गार्जियन हैं, और सबरंग अवार्ड हमारे कुलदीप जी बड़े अच्छे इंसान थे, इंसान हैं और रहेंगे रहेंगे हैं। ई ना सुन रहा तू बहुत हंसत रहे निशांत ने, तहार हंसी हमरा सुना था। कहे तो नहीं, तू जगह बदल दे तो शायद हम ना सुन पाए। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हैं सब सम्मानित लोग हैं, दिल से प्रणाम। हमारी बारी आई तो एगो दूगो गा दे अब। थैंक यू। गरम हवा दे उड़ी गुबारी, कर लेते हाथ नियारे, दुगनी दुगनी चमक चिंगारी। अरमान सून से हल्की भारी, वार्निंग बबली
लगा मेरी नजरें ऐसे सामने ऐसे टिकी देखा नहीं, हम लोग बिल्कुल डांस करते हुए आए आपके बीच, और क्योंकि आपने इतना अच्छा गाना गाया है और आप यहाँ पर हैं और खेसारी लाल यादव जी ने भी आपके साथ क्या रंग जमाया है, तो हम चाहते हैं कि आपको एक अवार्ड से नवाजा जाए। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बेस्ट सिंगर फीमेल हिंदी एक्सरे के लिए आपको हम नवाज रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा भी एक टाइम में ये बहुत फेवरेट गाना था मैम, मेरी डॉटर भी बहुत ये गाना को पसंद की है। स्वैग वर्ड तो इसी से फेमस हुआ है, इस गाने से ही फेमस हुआ है। हम लोग खुद इस गाने के बहुत बड़े दीवाने रहे हैं और हमें खुशी है कि आज मैं मंच आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बुलाते हैं स्टेज पर सुजीत कुमार सिंह जी को और लोकेश मिश्रा जी को कि वो आए और स्वाति शर्मा जी को अवार्ड दें। इतना बेहतरीन गाना सुना, आपको ताली बजाते रहना चाहिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगला अवार्ड देने के लिए हम चाहेंगे स्टेज पर आए मिस्टर अभय सिन्हा सर और रत्नाकर कुमार सर। नेक्स्ट अवार्ड के लिए हमारा अगला अवार्ड है आर्या शर्मा जी, आइए, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एल्बम। हमारा अगला अवार्ड है भिखारी ठाकुर सम्मान, जो कि जाता है पाकी हेगड़े। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो इस फोटो सेशन के बाद हम चलते हैं अपने अगले अवार्ड की ओर, जो कि है मोस्ट गॉर्जियस एक्ट्रेस, जिन्होंने एक्चुअली अपने आप को बहुत गॉर्जियस बना लिया है। नारा गुप्ता जी, आइए। मोस्ट गॉर्जियस एक्ट्रेस, क्या बात है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है, नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर, पराग पाटिल, दोस्ताना। राम की चिट्ठी रजनीश मिश्रा, मेहंदी लगा के रखना 3। हमारा राम नाम सत्य करी, समझा दिए अपने बाहुबली के। फिरोज खान, पवन नाम ले, सुधर जो नहीं तो सुधार दे। पवन है टंगरी था के बीचे से फाड़ दे। सुबह से शाम हो गया, एक डायरेक्टर बहुत देर से बैठे हुए हैं जिनका नाम है पराग पाटिल जी। तो पराग पाटिल, फिल्म दोस्ताना, और इसके जो प्रोड्यूसर है, अगर वो आ जाएं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। दोस्ताना के प्रोड्यूसर, बस इनका कोड खराब हो गया बैठे बैठे। ये एक फ्रेम जो बना हुआ है ना, वाकई में लाजवाब फ्रेम है सोनालिका। वेरी ट्रू। Godrej Expert Rich Cream Hair Color presents Sabrang Film Awards 2021. Hygiene partner Godrej Protect Magic Hand Wash. ये जो सिंगर है, ये जो नाम इन्होंने कमाया है, वो सबके लिए बहुत प्राउड है, वो हम लोगों के लिए बहुत प्राउड है। पूरी इंडस्ट्री के लिए जो फीलिंग है, एक जो नाम है, जो मेहनत है, वो इनके अंदर आता है, और वो इनके रूप में हम लोग जो है पीछे पीछे देखते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और हमेशा ये 3-4 सालों से बेस्ट सिंगर का अवार्ड ले रहे हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले रहे हैं। उससे अभय जी और हम लोग के जितने भी पूरे ग्रुप में हैं, सब लोगों को इतना प्राउड फील होता है कि कोई एक है जो इतना मेहनत करता है, उसी की रोजी रोटी सब लोग खाते हैं। और आर्टिस्ट है तो कंपनी है, और कंपनी है तो आर्टिस्ट है, तो दोनों का जो संयोग है ये बिल्कुल निभाते जा रहे हैं। और जो इनका काम करने का जो तरीका है और लोगों से बिल्कुल अलग है, इसकी वजह से ये ऊपर हैं, और इनके तरीक़ों से सब लोगों को फ़ायदा होता है। बहुत कम आर्टिस्ट ऐसा होता है, और अगर ऐसा आप सब लोग में आए तो सब लोग ऊपर आएंगे, और ये चाहते भी हैं कि सब लोग ऊपर आए, और हर एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। और कभी आज तक ये नहीं सुने होंगे कि खेसारी जी ने ऐसा कुछ कहा होगा, और इनकी ही देख रेख में कितने जो हमारे पास जितने भी सिंगर्स हैं, वो सब इन्हीं की देख रेख में चल रहे हैं, और इनको ही एक मार्गदर्शक जो एक पिलर है, वो देख के ही लोग प्राउड फील करते हैं। तो इनको बहुत बहुत जो है मुबारकबाद। अब सब कुछ तब बोलिए दिया, अब हम क्या बोले। अरे मैं कमज़ोर आदमी से अवार्ड नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ भारी आदमी दे मुझे। अरे नहीं, कद में तो वो तो वो भीष्म पितामह है,
वो तो कुरुक्षेत्र में बांध पे सो के भी भोजपुरी को चलाएंगे। ये द्रोणाचार्य हैं, ये कि कर्ण इधर है, अगर कर्ण वहां से हटेगा तो ये अर्जुन आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आइए दीजिए ना मुझे, ताली नहीं बजा दीजिए आप लोग। ये अवार्ड मेरे तरफ से रत्नाकर भैया को डेडिकेट इसलिए है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को हम कलाकार हैं, अगर अच्छी कंपनियां अगर नहीं होती, और ये सारे कंपनियों को डेडिकेट कर रहा हूं मैं, जो हम लोगों के ऊपर लाखों रुपया खर्चा करके, चाहे वो देश हो विदेश हो, यासी फिल्म से लेकर वर्ल्ड वाइड से लेकर वेब से लेकर, मैंने जितनी कंपनियां हैं जो ऑडियो करती हैं, सिनेमा करती हैं, वो सारे कंपनियों को मेरे तरफ से डेडिकेट है। इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर इनका विश्वास है और इसीलिए हम 2 रुपये कमा भी पाते हैं और अपने नाम को बड़ा कर पाते हैं। आपको डेडिकेट। क्या बात है, थैंक यू। आप वहाँ से उठ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, इस कष्ट का मैं आभारी हूँ, मैं जीवन भर इसको याद रखूँगा। आइए देखते हैं ये बेहतरीन परफॉर्मेंस और फिर हम चलेंगे अवार्ड की तरफ। आइए। आइए, हम सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड जो होता है वो एक कलाकार के लिए होता है, वो है बेस्ट एक्टर का। नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर मेल खेसारी लाल यादव, मेहंदी लगा कर रखना 3। थोड़ी है, हम तो घर के ड्राइवर और द्वार पर खैनी खा के कौन थुकले बा? खैनी के थुके कौआ हुआ हगले यहाँ सा पता तो लगाइए ले कि कौना कौआ के खेला। नरेश लाल यादव मेरा हुआ मुकद्दर का सिकंदर। मजबूत होता तो हमारी औकात थोड़े न थी आपके सामने बैठने की। मैं तुम्हें रोकने नहीं ठोकने आया हूँ। ये वो छाती नहीं जिसे पीतल पार कर जाए। पवन सिंह, पवन नाम ले, सुधर जो नहीं तो सुधार दे। पवन है टांगरी था के पीछे से फाड़ दे। प्रदीप पांडे चिंटू दोस्ताना। मदद करी। कौन प्रधानमंत्री? ना तो प्रधानमंत्री हवे और ना ही मुख्यमंत्री, बल्कि ओकरा से भी बढ़ के वो हमारे बाप है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड देने के लिए कुलदीप सर खुद आए हैं फिल्म मेहंदी लगा करके रखना 3 के लिए, जो कि जाता है खेसारी लाल यादव जी को। और ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ आबे भैया को, क्योंकि आप सबके बदौलत हम कुछ बेस्ट बन पाते हैं। एक मेरा सिनेमा अभी रिलीज हुआ है, दुल्हन होई जे पिया मन भावे, 13 दिन में 30 मिलियन 35 मिलियन। और अभी भैया ने ये हिम्मत जताई, रत्नाकर भैया अभी बहुत सारे हमारे भाइयों को लेकर दुबई गए थे, इन्होंने हिम्मत जताई, तो इन सब के बदौलत हम अच्छी सिनेमा कर पाते हैं। तो मेरे तरफ से ये डेडिकेट अभी भैया को इसलिए है कि अच्छे सिनेमा में खर्चा करने में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे ये हो रत्नाकर जी हो या मेरे बड़े भाई आलोक भैया हो। वो हमारे बीच में नहीं है, बट उनकी यादें मुझे पूरे जीवन रहेगी, और उनको यादें अगर मिटा दूँ तो शायद मेरे जैसा एहसान फरमोश कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बदौलत मैं इस धरती पे हूँ, इस अवार्ड के काबिल हूँ। हमारे प्रियांशु भैया जिन्होंने मुझे पहली बार डायरेक्ट किया, उनका बहुत बड़ा प्यार और आशीर्वाद है। तो ये सारे लोगों को जिन्होंने मुझे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। चश्मा उतार न तो हमारा डिस्टर्ब होता, उतार रतिया में कौन चश्मा लगला, कौन आन्हरे हस्कार है। हाँ खत्म है बड़ा सफा, राती में के चश्मा करिया लगावेला रे। अच्छा वो दूसरा के देखावे कहती। तो मेरे तरफ से एक बार ताली बजाइएगा, मैं अभी भैया को डेडिकेट करता हूँ। क्या ऐसा ही सिनेमा बनाते रहिए ताकि हम सबका ऐसे ही ऊर्जा बढ़ा रहे और हमेशा आप सबके प्यार और आशीर्वाद में हम बने रहें। तो ये बहुत ही ग्रैंड तरीके से खेसारी जी ने डाउन टू अर्थ उन्होंने अपना दिखाया कि एक अवार्ड उन्होंने रत्नाकर सर को डेडिकेट किया, दूसरा अवार्ड उन्होंने अभय सर को डेडिकेट किया। और हमारा जो अगला अवार्ड है वो है बेस्ट एक्ट्रेस का। नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल काजल राघवानी दोस्ताना। लेकिन जब से वो मिला जिंदगी ही मोहब्बत बन गई। आम्रपाली दुबे मुकद्दर का सिकंदर।
मन के पसंद तू तो आयल बड़ा हो, बड़ा कुंवर पीछे कायल बड़ा हो। अंजना सिंह कसम पैदा करने वाले की तू। हमर काजर बसे मोर नयनवा, हम अंगूठी हमर सोइया नगिनवा। और हम चाहेंगे कि आप अनाउंस करें। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है काजल लाखवानी फॉर दोस्ताना। काजल जी यहाँ नहीं है तो पराग जी और अनंजा जी भी आ सकते हैं लेने के लिए। अनंजा जी आइए, आप भी आइए प्लीज, चश्मा उतार के अनंजा जी आप भी आइए प्लीज प्लीज। काजल ने हाँ तो पहन के ही आइए, लेकिन आ जाइए। काजल जी ने बोला था कि अनंजा जी जाएंगे। यहाँ है, चर्च में भी नहीं दिख रहा है। आप लोग को ये लग रहा होगा कि नाम अनाउंस हम क्यों नहीं करते हैं। हर कलाकार अपने आप में एक अद्भुत कलाकार होता है, उसके परफॉर्मेंस को आप देखें, क्योंकि जब हम बता देते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए हम आपके लिए सरप्राइज परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, तो प्लीज़ आप उन परफॉर्मेंस को देखिए और उनके हौसले को अफजाई कीजिए। अनाउंस करते हैं अपने अगले अवार्ड की, जो कि है बेस्ट फिल्म। नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, मेहंदी लगा के रखना 3। जरूरी तो नहीं है कि सबके राधा वाला ही प्यार मिले, शायद हमरा भाग्य में मीरा वाला प्यार लिखल बा। दोस्ताना। चिट्ठी कहाँ गई राम की चिट्ठी रहे। मुकद्दर का सिकंदर। कानून को बहुत कमजोर समझते हो, मजबूत होता तो हमारी औकात थोड़े न थी आपके सामने बैठने की। मैं तुम्हें रोकने नहीं ठोकने आया हूँ। ये वो छाती नहीं जिसे पीतल पार कर जाए। पवनपुर। इज्जत से नाम ले, सुधर जो नहीं तो सुधार दे। पवन है टांगरी धाके बीचे से फाड़ दे। मेहंदी लगा के रखना 3। क्या बात। रेनू विजय फिल्म, निशांत उज्जवल। थैंक यू सो मच सबरंग कुलदीप श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भैया का। मैं जो भी प्रोड्यूसर बना हूँ भैया का सबसे बड़ा हाथ है। खेसारी लाल यादव जी का जो मेरे फिल्म के नायक हैं, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। फिल्म की नायिका सहर आपसा, फिल्म के निर्देशक रजनीश भैया यहाँ नहीं है, बहुत सहयोग मिला उनका। अनंजय रघुराज जी और बाकी सभी टीम मेंबर्स का थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का जो आप लोग स्टेज पर आए हैं। चलिए जी, तो शुभम जी, मुझको तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। क्या अवार्ड शो में धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस हुए और क्या बढ़िया बढ़िया अवार्ड्स मिला और कई दिग्गज लोग हमारे स्टेज पर आए। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे थे कि गुंजन सिंह ने भी परफॉर्म किया, यहाँ पर खेसारी जी ने भी परफॉर्म किया, पाखी जी पाखी जी ने भी यहाँ पर परफॉर्म किया, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने परफॉर्म किए। सबरंग का एक अपना अलग एक अंदाज होता है सोनालिका। सही बात है, स्टेज पे तो रैप भी हुआ है, भोजपुरिया रैप हुआ है। क्या कुछ नहीं देखा है इस स्टेज ने, बहुत ही ज्यादा मजा आया। बिल्कुल, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया और मैं आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूं कि आपने भी इस अवार्ड नाइट को बहुत एंजॉय किया है।